किसका फोटो है? मेरा। किसका है फोटो? नाम क्या है? सुरेश। एक माँ बाप उस वक्त खुशी से फूले नहीं समाते जब उनका बच्चा बोलना शुरू करता है। लेकिन क्या हो अगर कोई 2 साल का बच्चा बोलना शुरू करे और वो ये कहे कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरा मर्डर कर दिया गया था और मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे मेरे असली परिवार के पास जाना है। माँ बाप के लिए इससे दुख की बात और क्या होगी कि एक उनका खुद का बच्चा उनको अपने पिता और माता मानने से इनकार कर रहा हो। आगरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर बाड़गांव नाम की एक जगह है। 1985 में यहाँ पर तोरान सिंह नाम का एक बच्चा पैदा होता है। घर वाले लोग प्यार से इसे टीटू के नाम से बुलाते थे। जब बच्चे ने बोलना शुरू किया तो हर माँ बाप की तरह टीटू के माँ बाप भी काफी खुश हुए कि उनका बच्चा वक्त से पहले बोलने लगा। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा तो टीटू अपने माँ बाप से ये कहता कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरा असली बंगला तो आगरा में है और मैं तुम जैसे गरीब लोगों के साथ नहीं रह सकता। माँ बाप के लिए ये काफी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि सिर्फ एक 2 साल का बच्चा ये कह रहा था कि मेरा खुद का परिवार है, मेरी शादी हो चुकी है, यहाँ तक कि गोली मार कर मेरी हत्या की जा चुकी है। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। शुरुआत के वक्त में टीटू के माँ बाप ने इन सारी चीजों को इग्नोर किया, लेकिन जब टीटू की उम्र 3 साल हुई तो वो कहने लगा कि मेरा नाम टीटू नहीं, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मेरी बीवी आगरा में रहती है जिसका नाम नीलम है। मेरी बीवी से मुझे 2 बच्चे हैं जिसका नाम रोमू और सोमू है। और मैं छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहूं? मेरा तो सदर बाजार में एक बंगला है। मैं वहां पर अपनी बीवी बच्चों के साथ काफी खुशी खुशी रहता था। मुझे आखिर तुम लोग कहां पर उठाकर लेकर आ गए? लेकिन जिस वक्त टीटू 5 साल का हुआ तो उस वक्त उसने ये बात बताई कि मेरी सदर बाजार में एक रेडियो की दुकान है और जब मैं अपनी रेडियो की दुकान से घर जा रहा था तो उस वक्त कुछ लोगों ने मुझे गोली मारी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा अंतिम संस्कार भी हुआ है। जब टीटू ये सारी बात ज्यादा करने लगा तो गांव में टीटू की ये सारी बातें फैलने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि एक 5 साल का बच्चा आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहा था टीटू अपने माँ बाप का मजाक उड़ाता था। वो अपनी माँ को देखकर ये कहता था कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह फटी साड़ियाँ नहीं पहनती, बल्कि वो तो कई हजारों की साड़ियाँ पहनती है। वो अपने बाप से ये कहता कि मुझे छोटे और गरीब लोगों के घर में नहीं रहना, मुझे अपने बंगले में वापस ले चलो। कई बार तो ऐसा भी होता कि वो अपने सामान को किसी बिल्कुल मैच्योर आदमी की तरह पैक करता और घर से भाग जाने की धमकी भी देता था कि मैं इस छोटे घर को छोड़कर अपने बंगले की तरफ वापस जा रहा हूँ। जब टीटू की ये सारी हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो टीटू के माँ बाप ने उसके बड़े भाई अशोक से कहा कि एक काम करो, तुम आगरा जाओ और वहां जाकर पता करो कि क्या सुरेश रेडियो नाम की कोई दुकान है या नहीं, या टीटू ऐसे ही ऊट पटांग बातें किया करता है। टीटू का बड़ा भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ बाड़गांव से 17 किलोमीटर की दूरी का फासला तय करके आगरा पहुंचता है। आगरा में वो सदर बाजार के इलाके में सुरेश रेडियो की दुकान कंटिन्यू ढूंढता रहता है और आखिरकार जब वो एक जगह थक कर बैठता है तो उसके सामने एक दुकान थी, नाम था सुरेश रेडियो। टीटू का बड़ा भाई अशोक जैसे ही उस दुकान को देखता है वो फौरन ही दुकान के दरवाजा खटखटाता है और अंदर जाता है। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रेडियो की दुकान पर एक टेबल लगा हुआ है। इस टेबल पर कोई जेंट्स नहीं बल्कि एक लेडी बैठी हुई है। सुरेश उस लेडी का नाम पूछता है। वो लेडी कहती है कि मेरा नाम उमा है। जैसे ही उस लेडी ने अपना नाम उमा बताया सुरेश के पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि टीटू भी अक्सर यही कहता था कि मेरी सदर बाजार में सुरेश रेडियो नाम से दुकान है और मेरी बीवी का नाम उमा है। 1983 आगरा। सुरेश वर्मा नाम का बिजनेसमैन आगरा में सदर बाजार के इलाके में सुरेश रेडियो नाम की एक दुकान चलाता था। सदर बाजार से कुछ ही दूरी पर इसका एक बंगला था जहां पर ये अपनी बीवी उमा, 2 बच्चे और अपने पिता के साथ उस बंगले में रहता था। इसकी लाइफ काफी अच्छी तरह से चल रही थी। ये अपनी सफेद फिएट कार से अपने बंगले से निकलता और सुरेश रेडियो यानी कि उसकी दुकान तक डेली रूटीन के हिसाब से जाया करता था। 28 अगस्त 1983 शाम का वक्त था और सुरेश अपनी रेडियो की दुकान को बंद करके अपनी सफेद फिएट कार से अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था। सुरेश अभी अपने घर के करीब पहुंचा था। उसने कार को पार्क किया
उसने कई मर्तबा हॉर्न बजाया ताकि उसके बच्चे और बीवी बाहर निकले। सुरेश अभी कार से बाहर निकल ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और उन्होंने यके बाद दिगरे सुरेश पर कई फायरिंग्स की। मोटरसाइकिल पर सवार जिन लोगों ने सुरेश पर गोली चलाई उसमें से एक गोली सुरेश के सर पर जाकर लगी और ऑन द स्पॉट ही सुरेश की मौत हो गई। सुरेश की बीवी उमा और बच्चे सुरेश के पास दौड़ते हुए आए, लेकिन मोटरसाइकिल सवार वहां से भाग चुके थे। ये बात 1983 की है, जिस वक्त शाम के वक्त सड़कें सुनसान रहती थी, जिसकी वजह से आरोपियों को कोई पहचान भी नहीं सका। टीटू का भाई सुरेश रेडियो के अंदर बैठा हुआ था। उसने उस लेडी का नाम पूछा तो लेडी ने अपना नाम उमा बताया, जो कि हमने आपको पहले स्टोरी में बताया है। जब उमा ने इस पूरे इंसिडेंट की डिटेल अशोक को बताई तो अशोक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। जब अशोक ने उमा को सारी बातें बताई तो उमा ने कहा कि ये उस वक्त का काफी मशहूर केस था, तो हो सकता है न्यूज़पेपर ज्यादा देखने की वजह से उस लड़के के दिमाग में ये सारी चीजें भर गई होगी। तो अशोक ने कहा कि टीटू की उम्र इस वक्त सिर्फ 5 साल है और उसे न्यूज़पेपर पढ़ना तक नहीं आता। जब उमा ने ये सारी बातें जाकर अपने ससुर को बताई तो वो भी काफी ज्यादा शौक हुए कि एक छोटा बच्चा आखिर इतनी सारी चीजें एग्जैक्ट सेम कैसे बता सकता है। उमा ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम एक प्लान बनाते हैं, यानी कि टीटू को बताए बिना ही हम पूरे घर वाले टीटू से मिलने जाते हैं और देखते हैं क्या टीटू हमें पहचान पाता है या नहीं। टीटू के भाई अशोक ने भी इस बात के लिए हामी भरी और कहा कि आप लोग बिना बताए चलिए और अपना सवाल जवाब भी कर लेना, ताकि इस बात को और भी ज्यादा स्पेसिफाई किया जा सके कि टीटू जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। सुरेश के पूरे घर वाले यानी कि उमा, उसके 2 बच्चे और सुरेश के पिताजी टीटू से मुलाकात के लिए अपनी मारुति कार से आगरा से बाढ़ गांव के लिए निकलते हैं। जब उनकी मारुति कार टीटू के घर के बाहर आकर रुकती है, टीटू फौरन ही सुरेश के घर वालों को देखकर पहचान जाता है। वो भागते भागते जाकर सुरेश के पिताजी से गले लगता है। जब टीटू की नजर उमा पर पड़ती है तो वो उमा को देखकर बिल्कुल ऐसा एक्ट करता है जैसे कि कोई मैच्योर आदमी अपनी बीवी को देखकर करता हो। वो उमा के पास जाकर उसके बाजू में बैठता है और कुछ ऐसी प्राइवेट बातें करता है जो सिर्फ उमा और सुरेश के बीच में की गई थी। इसके साथ ही साथ टीटू उमा से दोनों बच्चे की हाल खैरियत भी पूछता है। टीटू ने अपने घर के बाहर देखा, बाहर व्हाइट कलर की मारुति कार खड़ी हुई थी। टीटू ने सुरेश के पिताजी से पूछा कि मेरी सफेद फिएट कार कहाँ है, वो तुमने क्यों बेच दी। यानी कि टीटू को यह भी पता था कि सुरेश के पास सफेद कलर की फिएट कार थी। टीटू घर से बाहर निकलता है, मारुति कार में बैठता है और बिल्कुल किसी एक मैच्योर पर्सन की तरह ही कार के म्यूजिक सिस्टम को ऑन करता है। इस पूरे केस में सबसे हैरानी की बात यह है कि टीटू ने 5 साल की उम्र तक कभी कार नहीं देखी थी, क्योंकि टीटू जिस इलाके में रहता था वहां पर कभी कार नहीं थी और ना ही टीटू ने कभी किसी रेडियो को ऑन किया था। इतना ही नहीं बल्कि टीटू सुरेश के भाई की मदद से उस कार को थोड़ी दूर ड्राइव भी करता है। एक 5 साल का बच्चा जिसने कभी कार देखी नहीं, आखिरकार वो कार को किस तरह ड्राइव कर रहा है। जब सुरेश के घर वाले और टीटू की मुलाकात हो गई तो सुरेश के घर वाले और उमा अपने बच्चों को लेकर कार की तरफ बढ़ने लगी। टीटू समझ रहा था कि वो इसको साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन जब टीटू ने देखा कि उसके घर वाले अकेले ही कार की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भागते भागते जाकर सुरेश के पिताजी से गले लग जाता है। वो कहता है मुझे भी साथ लेकर चलो। किसी तरह टीटू को समझा बुझाकर घर में ही बैठाया जाता है। वो कहते हैं कि हम तुम्हें दोबारा से तुम्हारे घर लेने के लिए आएंगे। कुछ वक्त बाद सुरेश के घर वालों ने डिसाइड किया कि क्यों ना टीटू को आगरा लाया जाए और सदर बाजार के पास से गाड़ी में बैठाकर तेज रफ्तार से वहां से गाड़ी गुजारी जाए और देखा जाए कि टीटू अपनी दुकान को पहचान पाता है या नहीं, जो कि सुरेश रेडियो के नाम से थी। कुछ दिनों बाद बिल्कुल ऐसा ही किया गया। टीटू को उसके घर से पिकअप किया गया और सदर बाजार के इलाके से कार को गुजारा गया। लेकिन हैरानी की बात है कि वो 5 साल का बच्चा सुरेश रेडियो की दुकान को जब पहली मर्तबा देखता है तो वो कहता है रोको रोको, मेरी दुकान आ गई है। वो दुकान के बाहर उतरता है और जाकर सुरेश की चेयर पर बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन की तरह बैठता है। सुरेश की बीवी नीलम उस वक्त और भी ज्यादा हैरान हुई जब टीटू उससे कहने लगा कि तुमने ये सारी चीजें चेंज क्यों कराई है। यानी कि 5 साल का टीटू ये तक समझ पा रहा था कि दुकान में कौन सी चीजों को चेंज किया गया है। अब टीटू के इस पूरे केस को लोग पुनर्जन्म का केस कह रहे थे,
यानी कि द केस ऑफ इनकार्नेशन। सभी लोग ये कह रहे थे कि टीटू सुरेश का पुनर्जन्म है। जब इस पूरे केस की डिटेल प्रोफेसर चड्ढा को मिली तो उन्होंने री इनकार्नेशन स्पेशलिस्ट इयान स्टीवेंसन को इस पूरे केस की डिटेल को समझाया। इयान स्टीवेंसन ने अपनी एक साथी एंटोनिया को टीटू के घर के पास भेजा। वो टीटू के साथ घुल मिल गई और टीटू के साथ रहने लगी ताकि उसके बिहेवियर को चेक किया जा सके। एंटोनिया ने टीटू के बिहेवियर में एक चीज देखी, वो था एग्रेशन, और यही सेम एग्रेशन सुरेश के बिहेवियर में भी था। जब एंटोनिया टीटू के साथ एक चूड़ी की दुकान पर पहुंची तो वहां पर एंटोनिया ने कुछ चूड़ियां खरीदी। उस वक्त टीटू ने दुकानदार से कहा कि खबरदार अगर तुमने एंटोनिया से पैसे लिए। इस एग्रेसिव बिहेवियर और धमकी के बारे में एंटोनिया ने अपने रिसर्च पेपर में भी लिखा है। ये चीज सभी को पता थी कि सुरेश की गोली मारकर हत्या की गई थी और टीटू को उसका पुनर्जन्म कहा जा रहा था। टीटू कहता था कि मैं अपने आरोपियों को पहचान सकता हूँ। टीटू ने आरोपियों के चेहरे से उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया और ये कोई और नहीं बल्कि सुरेश के बिजनेस पार्टनर थे, जिन्होंने बिजनेस के कुछ लेन देन के चलते सुरेश का मर्डर किया था। लेकिन अब एक सवाल ये बनता था कि क्या 5 साल के टीटू की गवाही कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, जिसे सुरेश का री इनकार्नेशन या पुनर्जन्म कहा जा रहा था। टीटू के बयान पर सुरेश के साथी बिजनेस पार्टनर को अरेस्ट कर लिया जाता है। टीटू को वहां की हाई कोर्ट में पेश किया गया और ये पहला ऐसा केस था जब एक 5 साल के बच्चे के बयान पर किसी आरोपी को अरेस्ट किया गया। यानी कि आगरा कोर्ट में अब तक का ये पहला री इनकार्नेशन का केस था जहां पर किसी के पुनर्जन्म के बयान को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। जब टीटू ने कोर्ट में बयान दिया तो आरोपी को अरेस्ट किया गया और साथ ही आरोपी ने पूछताछ के अंदर अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया। एक हैरानी की बात यह भी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जिस वक्त सुरेश को गोली मारी गई तो गोली उसके सर पर लगी थी और जब टीटू के सर से बाल को उतारा गया तो लोगों ने देखा कि टीटू के सर पर एक बर्थ मार्क है और ये बिल्कुल सेम उसी जगह पर है जहां पर सुरेश को गोली लगी हुई थी। ये बर्थ मार्क और डेथ मार्क की डिटेल एंटोनिया ने अपने रिसर्च पेपर में लिखकर इस बात को कंक्लूड किया और ये बताया कि टीटू सिंह ही सुरेश का पुनर्जन्म है। अब ये तो रिसर्च पेपर और सबूत कहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइए। क्या आप री इनकार्नेशन या पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं या नहीं? तो दोस्तों ये थी दी फैक्ट अनजिपर की आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।